नमस्कार। इस समय बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं और कुछ ही दिनों के बाद बोर्ड एग्ज़ाम समाप्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद बच्चों के कंपटीशन एग्ज़ाम आएंगे। कंपटीशन एग्ज़ाम में खासकर मेडिकल और इंजीनियरिंग ब्रांच के कंपटीशन होंगे। और भी सब्जेक्ट हैं जिनके कंपटीशन होते हैं। तो आज का जो विषय रहेगा हमारा, वो कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन में किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। खासकर आप देखें, जब कंपटीशन के क्वेश्चन होते हैं तो आजकल जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करते समय बच्चों को क्या ध्यान रखना चाहिए, उस पर हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। देखें, आपके हर कंपटीशन के अंदर अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कहीं एक आध कंपटीशन में है इस समय, लेकिन ज़्यादातर कंपटीशन ने बहुत से कंपटीशन दो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। तो उसमें पहला एग्ज़ाम तो ऑब्जेक्टिव होता ही है, और ज़्यादातर और इंजीनियरिंग या मेडिकल में जो है एक ही एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देखें प्राय दो टाइप के होते हैं। एक कंपटीशन में, कुछ कंपटीशंस में ऐसा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे हर सब्जेक्ट पे आपके मान लीजिए 3 सब्जेक्ट हैं या 4 सब्जेक्ट हैं, उन पे 50-50-50 क्वेश्चंस का सेट बना के आपको दे दिया जाए। या दूसरा जो है, थोड़े कम क्वेश्चंस का सेट बनाया जाए, ये हो सकता है। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दो टाइप में जो है, पहला टाइप है उसमें बिना निगेटिव मार्किंग के, और दूसरे टाइप के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनमें विद निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग का मतलब क्या है? निगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन सही किया तो उस क्वेश्चन का हमको 2 मार्क्स मिले, और एक क्वेश्चन हमने गलत किया तो हमको मान लीजिए 0.5 मार्क्स जो है माइनस कर दिया जाएगा। यानी जो मार्क्स हमको मिले हैं टोटल, उनमें से 0.5 माइनस कर दिया जाएगा। यानी एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन करने पे 2 मार्क्स मिले थे, और एक क्वेश्चन गलत करने पे 0.5 हमारा माइनस कर दिया गया, तो हमें टोटल गेन कितना हुआ? 1.5 मार्क्स। यानी कहने का पर्पज ये है कि निगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि जो हमने कमाया था, यानी जो क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सही थे, उनमें जो हमको मार्किंग मिली है, जो मार्क्स मिले हैं, उनमें से गलत क्वेश्चंस में पर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन पेपर के अंदर दिया जाता है कि 0.5 मार्क्स पर क्वेश्चन वो माइनस करेंगे या 1 मार्क्स करेंगे। ऐसे ही आपको मार्क्स सही होने पे कितने मिलेंगे? हो सकता है एक क्वेश्चन सही होने पे 2 मार्क्स मिले, या एक क्वेश्चन सही होने पे 3 मार्क्स मिले। ये सब बातें जो है पेपर में या प्रोस्पेक्टस के अंदर पहले ही डिफाइन कर दी जाती है। तो इसको बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लें कि निगेटिव मार्किंग के साथ क्या है, क्या हो रहा है निगेटिव मार्किंग में, तो वो पूरा ध्यान रखा जाए। तो हम इनको 2 वीडियो बना के बात करेंगे कि पहले हम बात करते हैं कि वो एग्ज़ाम कंपटीशन जिनमें निगेटिव मार्किंग होती ही नहीं। तो इस तरह के कंपटीशन में आपको क्या करना है कि जहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है वहाँ कोई डर नहीं है। अगर क्वेश्चन गलत भी हो जाता है हमारा, तो हमारा कोई मार्क्स काटा नहीं जाएगा, ये ध्यान रखें। तो हम बिल्कुल फ्री हैं। फिर भी आप क्या करें कि जब क्वेश्चन करें तो हमेशा ध्यान रखें कि पहले वो क्वेश्चन करें जो आपको अच्छी तरह आते हैं, सही क्वेश्चन है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे वो क्वेश्चन करें जिनमें आपको लगता है कि 3 क्वेश्चन, क्योंकि हर ऑब्जेक्टिव में 4 जो हैं आपके ऑप्शन होंगे, A B C D।
तो उसमें से एक आपको सही बताना पड़ेगा। तो उसके लिए आप देखें, ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको कुछ क्वेश्चनों में ऐसा लगेगा 3 सही है 1 गलत है। तो उस तरह के क्वेश्चन में आप देखें कि प्रोबेबिलिटी कौन सा आंसर सही है, तो उसमें आप देखें प्रोबेबिलिटी के आधार पर जाएं। अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन ऐसे हैं आपके पास, तो उसमें अगर आप अपना तुकबंदी करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, तो आपके प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 1/3 सही हो सकते हैं, यानी करीब करीब 3 क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटी है कि हो सकते हैं। तो आप अटेम्प्ट कर लें। ऐसे ही आप ये देखें कि 4 में जो 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको लगता है कि 2 गलत हैं और 2 सही हैं, तो उन 2 सही में से देखें कौन सा ज़्यादा करीब हो सकता है। उसके लिए आप क्या करें कि क्वेश्चन को पढ़ें और समझने के बाद जल्दी ही कोई न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन हो, थ्योरी से कोई रिलेशन आ रहा हो, उसमें इस तरह का कि फॉर्मूले के रिलेशन होते हैं, उससे निकाल के देखें कौन से आंसर क्लोज है, तो आप उस आंसर पे सही लगाने की कोशिश करें, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। और ये बात ध्यान रखें कि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सब क्वेश्चन करके आइए, जो आपको आते हैं और जो नहीं भी आते हैं उनमें से प्रायोरिटी पहले, सबसे पहले उनको दीजिए जो आते हैं, फिर बाद में नहीं आते हैं उनमें भी अंदाजे से अपने कॉमन सेंस को यूज करके उनको भी आंसर दीजिए, जिससे कि अगर प्रोबेबिलिटी के आधार पे भी आपको मार्किंग आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें, ऐसी मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत सभी को नमस्कार। और ये ध्यान रखें कि जो सभी वीडियो मैं बना रहा हूँ उसके लिए आप मेरे को प्रोत्साहन दें, और प्रोत्साहन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और को आगे फ्यूचर में आपको जो भी वीडियो चाहिए कंपटीशन से रिलेटेड या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड चाहिए, तो आप कमेंट में आप लिखें मेरे लिए और मेरे को प्रोत्साहित करें। बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।